वेलकम अगेन। और वीडियो के इस सेक्शन में वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोग्रामिंग का। और अगर ये कंसेप्ट हमारा क्लियर है तो इससे हमारी प्रोग्रामिंग में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो जैसा आप सबको अब तक मेरे वीडियो से पता ही चल चुका है कि वेरिएबल्स क्या हैं, वो एक ऐसे आइडेंटिफायर्स हैं जिनकी वैल्यू प्रोग्राम में चेंज होती रहती है। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। और जो भी वेरिएबल है वो कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं, और वैल्यू वो अपनी डेटा टाइप के अकॉर्डिंग ही स्टोर करते हैं। तो कैसे डिक्लेयर करते हैं? डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। और किसी भी प्रोग्राम में हम जितने भी वेरिएबल्स यूज करते हैं, उनको यूज करने से पहले उनको डिक्लेयर करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कंपल्सरी पार्ट है डिक्लेरेशन। सपोज आपने एक वेरिएबल लिया है इंट और मार्क्स एंड पुट अ सेमीकोलन। तो डिक्लेरेशन का प्रोसेस ये है। यहां पर आपने क्या दे दिया, ये आपका हो गया डेटा टाइप। इंट क्या है आपका? डेटा टाइप। और मार्क्स क्या हो गया आपका? वेरिएबल नेम। और ये सेमीकोलन हो गया स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इसी तरीके से हम दूसरे भी डेटा वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। उनका कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, सपोज फ्लोट। और ये एक एवरेज वेरिएबल है, इसको डिक्लेयर कर रहा है। थर्ड है कैरेक्टर। कैरेक्टर में आप कोई नेम स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ये फ्लोट और कैरेक्टर क्या हो गया? आपका डेटा टाइप हो गया। और इसी तरीके से एवरेज और नेम, ये दोनों आपके क्या हो गए? वेरिएबल नेम। और ये आपके स्टेटमेंट टर्मिनेटर। बिना स्टेटमेंट टर्मिनेटर के आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करेंगे। सी प्रोग्रामिंग में हम जब भी कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, उनके लास्ट में हमें एक सेमीकोलन जरूर लगाना होता है, और उसी से आपका स्टेटमेंट टर्मिनेट होता है। और इसके सेकेंड पार्ट में अभी मैं आपको इनिशियलाइज करना भी बताऊंगी कि कैसे वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करते हैं। हाउ टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल को हम कैसे इनिशियलाइज करेंगे? इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। जैसे अभी इसके फर्स्ट सेगमेंट में हमने डिस्कस किया कि किसी वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, और इनिशियलाइजेशन प्रोसेस में हम ये देखेंगे कि कैसे हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं। तो प्रोसेस इसका सेम है। पहले डिक्लेयर करेंगे एंड देन वी पुट अ असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन वी असाइन अ वैल्यू। तो इंट, सपोज आपने आई वेरिएबल दिया है और इसकी वैल्यू 5। यहां पर आपका ये इंट क्या हो गया? डेटा टाइप। और ये हो गया आपका वेरिएबल नेम। और वैल्यू आपने इसको असाइन की है 5। ये आपने वेरिएबल को वैल्यू असाइन की है। बट डिफरेंस ये है कि जब भी आप प्रोग्राम में इस वेरिएबल को यूज करेंगे, इसकी वैल्यू हमेशा 5 ही रीड होगी। अगर आप एक लूप चला रहे हैं तो लूप आपका 5 स्टेप तक ही रन करेगा, या आप कोई काउंटर के लिए यूज कर रहे हैं तो ये वैल्यू सिर्फ 5 स्टेप तक ही आपकी प्रोग्रामिंग को स्टेप देगी, या इंक्रीमेंट देगी, या फिर डिक्रीमेंट देगी। लेकिन अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसमें आप कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते, दैट टाइम यू विल पुट एनी वैल्यू टू द वेरिएबल। सपोज फर्स्ट टाइम आपने 5 वैल्यू इनपुट की तो वो 5 टाइम्स आपका प्रोग्राम यूज करेगा। अगर 10 वैल्यू आप पुट करते हैं तो वो 10 टाइम्स उसके अकॉर्डिंग ही आपकी प्रोग्रामिंग में वो
मैनिपुलेट होगा। और इसी तरह से आप दूसरे भी वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर सकते हैं। सपोज फ्लोट, एवरेज आपका कोई है, आपने कैलकुलेट किया है 33.5, तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। कैरेक्टर है, आपकी कोई भी वैल्यू है, आप उसमें इस तरीके से कोई भी वैल्यू डबल कोट्स में, यहाँ पे आप ये स्ट्रिंग है लेकिन इसका डेटा टाइप क्या है, इन सब ये सब क्या है आपके डेटा टाइप है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी वेरिएबल बिना डेटा टाइप के आपके वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा। इट इज कंपल्सरी टू अलॉट एनी डेटा टाइप टू योर वेरिएबल, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू यू वांट टू पुट in your variable।